आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025। ये कानून 1 सितंबर 2025 से प्रभाव में आ गया है। पुराने 4 कानूनों को हटाकर इसमें एक कानून बनाया है और ये कानून है, एक तो पासपोर्ट अधिनियम 1920 का, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 का, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 का और आव्रजन वाहक देयता अधिनियम 2000 का। ये कानून पहले भारत में इस तरह की स्थितियों का सामना करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इनको हटाकर एक कानून बनाया है। इसके मुख्य प्रावधान क्या-क्या है? तो पहला प्रावधान तो यही है कि भाई साहब, भारत में आने के लिए वैध दस्तावेज होना चाहिए। पासपोर्ट अनिवार्य है, वीज़ा अनिवार्य है। कुछ श्रेणियों को छूट दी है, किन लोगों को छूट मिली है हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो वैध दस्तावेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप जाली दस्तावेज के साथ, मतलब नकली पासपोर्ट, नकली वीज़ा के साथ भारत में आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो 2 से 7 साल तक की सज़ा, 1 से लेकर 10 साल तक का जुर्माना होगा। तीसरा प्रावधान ये है कि प्रवेश और निकासी कहाँ से होगी, मतलब विदेश से आने वाले लोग भारत में कहाँ से भारत में प्रवेश करेंगे, कहाँ से जाएंगे, इसके लिए अधिसूचित, सरकार के द्वारा अधिसूचित हवाई अड्डे हैं, समुद्री बंदरगाह हैं और रेल मार्ग, रेलवे स्टेशन है, वहीं से आप आ जा सकते हैं। और ये बॉर्डर पोस्ट भी है, वहाँ से आ जा सकते हैं। चौथा प्रावधान, मतलब ऐसा क्रम से नहीं है, लेकिन प्रावधान ये है कि इमिग्रेशन अधिकारियों की शक्ति को इसमें बढ़ाया गया है। ये अधिकारी प्रवेश पर अंतिम निर्णय लेते हैं, सुरक्षा के आधार पर किसी को आने से रोक भी सकते हैं। इस तरह की शक्तियाँ इस प्रावधान में इमिग्रेशन अधिकारियों को दी गई है। 5वां प्रावधान है कि पंजीकरण व्यवस्था बनाई गई है। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आता है तो उसे स्थानीय तौर पर या तो FRRO में, यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में, या फिर SP या DSP लेवल पर इन्हें रिपोर्ट करना होगा, इन्हें पंजीकरण कराना होगा, ताकि उनकी लोकेशन का, उनके उद्देश्य का, उन लोगों की निगरानी रखी जा सके, उन लोगों को ट्रैक किया जा सके। अगला प्रावधान है कि वैध अनुमति के बिना यदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाता है, प्रतिबंधित क्षेत्र हो सकते हैं जैसे कि कोई रक्षा संस्थानों से जुड़े संस्थान हो सकते हैं, सेना से जुड़े संस्थान हो सकते हैं, या सरकार के द्वारा अधिसूचित ऐसा कोई भी संस्थान जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, इस तरह के यदि क्षेत्रों में कोई पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगला प्रावधान है कि विदेशियों के विवरण की अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी होगी, जहां पर भी ये ठहरते हैं। जैसे होटल में हैं तो होटल वालों को रिपोर्टिंग करनी होगी कि कोई विदेशी यहाँ पर ठहरा है 24 घंटे के भीतर। विश्वविद्यालयों को भी सही दस्तावेजों की जांच करके इनकी रिपोर्टिंग करनी होगी। शैक्षणिक संस्थानों को, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को, यदि कोई विदेशी नागरिक यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। इलाज के लिए अस्पताल और नर्सिंग होम में आता है तब भी जानकारी देनी पड़ेगी। यदि कोई अस्पतालों में मृत्यु हो जाती है या जन्म होते हैं तो उनकी जानकारी भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, अस्पतालों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और एयरलाइन जो इन्हें लेकर आ रहे हैं और शिपिंग कंपनियां जितनी भी हैं, उन्हें अपने यात्रियों को और चालक दल को कौन कौन है उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी, डेटा साझा करना होगा, यात्रियों का डेटा और चालक दल का डेटा। इनके अलावा कुछ परिसरों पर सरकार नियंत्रण रख सकती है जहाँ पर विदेशी नागरिक बार बार आते हैं। सरकार यदि संदिग्ध लगता है या फिर सरकार इन पर नियंत्रण करना चाहती है तो वहाँ पर या तो इन्हें बंद भी कर सकती है या इनकी निगरानी कर सकती है। इसके अलावा ये जो अधिनियम है वो आप्रवासन ब्यूरो को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। ब्यूरो को अवैध विदेशियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और देश से निर्वासित करने का अधिकार मिलता है। डिजिटल रिकॉर्ड होगा, मतलब सारी जो सूचनाएं होगी एक ऐप के माध्यम से, एक सूचना पोर्टल होगा ऑनलाइन, उसके माध्यम से एक जगह पर कलेक्ट होंगी, उसी पर रिपोर्टिंग होगी, उसी पर सारी जानकारियाँ रखी जाएंगी। और ऊपर से कुछ मामलों में उल्लंघन के मामले ज़्यादा गंभीर नहीं है तो वहाँ पर 10,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। और कुछ समुदायों के लिए 50 रुपये तक का भी प्रावधान है, क्योंकि बॉर्डर के एरियाज़ में कुछ ऐसा होता है कि लोग अक्सर बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, तो जुर्माने के लेवल पर ही पूरे मामले को निपटाया जा सकता है। साथ ही इसमें अपील की व्यवस्था भी की है। यदि कोई मानवीय आधार पर अपील करता है, यदि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और देश नहीं छोड़ पाता, या फिर गलती से यदि कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती, घटनाएं हो जाती है, तो वहाँ पर एक अपील की व्यवस्था होगी और उसमें छूट की गुंजाइश हो सकती है। कुछ श्रेणियों को छूट है, जैसे कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को यहाँ पर छूट है। तिब्बत शरणार्थियों को छूट है जो 2003 से पहले 1959 से लेकर 2003 के बीच में आ चुके हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए जो अल्पसंख्यक हैं 31 दिसंबर 2014 है या 24 है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, के बीच में आते हैं, यदि ये 6 समुदाय के लोग, तो भारत में इनको इस कानून से छूट मिली हुई है। ऊपर से पंजीकृत श्रीलंकाई, तमिल शरणार्थियों को भी छूट है और कुछ देशों के ये राजनयिक पासपोर्ट धारकों को भी छूट है और ऊपर से मानवीय सैन्य सहायता हेतु आने वाले विदेशी सैन्यकर्मियों को भी छूट है।